जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लगता है बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के दिन अब फिरने वाले हैं। यहाँ के पूर्व खनन मंत्री इब्राहिम हसन ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के हवाले से देश में सोने के एक बहुत बड़े भंडार के मिलने का दावा किया है। बकौल हसन, वहाँ पंजाब प्रांत में सोने के इतने बड़े भंडार का पता लगा है कि देश की आर्थिक तंगी चुटकियों में खत्म हो जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि अवैध खनन रोकने के लिए सरकार ने पाबंदियां भी लगा रखी हैं। लेकिन नदियों में सोने का भंडार मिलना क्या नई उलझनों को ला सकता है? सवाल सबसे बड़ा ये है। जैसा कि अफ्रीकी देशों में हो रहा है, वहां पर भी काफी सोना है, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि ये देश गरीब के गरीब ही हैं। दरअसल बीते करीब 1.5 दशक में अफ्रीका के कई देशों में सोना और कीमती धातुओं के भंडार की खबरें आई। साल 2018 में बुर्किना फासो, माली और नाइजर में गोल्ड का ही पता लगा। ये वो वक्त था जब इस्लामिक स्टेट सीरिया और इराक से लगभग खत्म हो चुका था। अब उन्हें हेडक्वार्टर की तलाश थी। ये देश उनके लिए बेस्ट हाइड आउट के तौर पर बने ही साथ ही साथ उनकी टूटी हुई इकोनॉमी को एक बार दोबारा से बनाने का मौका भी मिल गया। जितने भी ऐसे गुट थे, उन्होंने खनन से होने वाली कमाई को पूरी तरीके से अपने गलत कामों में झोंक दिया और एक बार फिर से अपने काम को आगे बढ़ा दिया। कोड़ में खाज के ये है कि भाई गोल्ड से जीवन सुधारने का सपना देख रहे पाकिस्तान के जो स्थानीय लोग हैं, उनको के खनन के काम में लगा दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है, दिक्कतें और बढ़ेंगी। मजदूरी लोकल्स कर रहे हैं और पैसे जो जिन लोगों को मिल रहे हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ गलत काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, यहां पर आप एक बात समझिए कि कहानी सिर्फ इतने पे ही खत्म नहीं होती। मतलब एक तरीके से अगर यहां खत्म हो जाती तो शायद ठीक भी था, लेकिन यहां पे खत्म नहीं हुई। दरअसल सोने की खबरों ने ये अफ्रीका के जितने भी इलाके थे, इन सबको एक तरीके से वो गढ़ बना दिया जहां पर दुनिया भर से मक्खियां गुड़ को जिस तरीके से सूंघते हुए आती ना, वैसे आने लगी। कई देश यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर तक चलाते रहते हैं कि बस लोगों को लगे कि यहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही हैं। रशिया पर अक्सर ये आरोप लगता है कि उसकी कथित भाड़े की सेना वैगनर ग्रुप लंबे समय से यहाँ पर एक्टिव है और ऐसे हर देश में रशिया के पक्ष वाली सरकार बनाने की कोशिश में है ताकि खनन का फायदा उसे ही हो सके। जैसे कि सेंट्रल अफ्रीकन पर उसका सीधे सीधे कंट्रोल हो चुका है। चीन ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घाना, सूडान और कांगो जैसे देशों में भारी इन्वेस्टमेंट किया है और अब वहां पर खनन के ऊपर वो पूरी तरीके से काबिज हो चुका है। कुल मिलाकर देखें तो सोने के भंडारों का अफ्रीकी देशों को उतना फायदा नहीं मिल पा रहा है जितना कि विदेशी ताकतें उठा रही हैं, बल्कि इसका नुकसान ये हो रहा है कि गोल्ड के फेर में ही दूसरे देश वहां ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, जिसकी वजह से राजनीतिक इंस्टेबिलिटी जो है वो भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में सोने के जो कण मिले हैं, उनकी खबरें तो देखिए काफी पहले से आ रही थी। कुछ साल पहले बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री में बताया गया था कि मजदूर बाकी काम छोड़कर सोने के कण छानने के लिए नदी किनारे बैठे रहते हैं। अब पंजाब के अटक जिले में गोल्ड डिपॉजिट की बात सामने आई है। ये रिपोर्ट जितनी पक्की है, इसकी फिलहाल पुष्टि हो नहीं सकी है, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि भारत से गुजरकर वहां की नदियों में सोने के डिपॉजिट लगातार मिलते रहे हैं। इसी बात को लेते हुए खबरें आ रही हैं कि वहां पर सिंधु नदी में इसकी पुष्टि हुई है। अब अगर हम बात करें नदियों में सोना क्यों मिलता है, तो देखिए, पहाड़ों में सोने के अंश पहले से होते हैं। मौसम में बदलाव के साथ पहाड़ टूटते हैं, तब उनमें मौजूद ये सोना छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। पहाड़ी नदियों से होते हुए सोने के कण नीचे पहुंचते हैं और भारी कण नीचे बैठने लगते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन भी कहते हैं। अक्सर नदियों की मिट्टी और रेत भी फिल्टर का काम करती है, जिससे गोल्ड पार्टिकल्स नदी के अलग अलग किनारों पर पहुंच जाते हैं और यही सोना फिर खबरों में आता है कि यहां पर सोना मिला है। इसके अलावा जमीन के अंदर भी गोल्ड रिजर्व हो सकता है, जिसे मदर गोल्ड भी कहा जाता है या मदर लोड भी कहा जाता है। दोनों ही तरह की गोल्ड को निकालना या ये काम करने के और पूरा सोना निकालने का जो प्रोसेस है, ये काफी मुश्किल भरा होता है। ये प्रोसेस सालों साल या कई दशकों तक चल सकता है। इतने में राजनीतिक हालात भी बदल जाते हैं, जिससे कि सोना निकालने की स्पीड तेज या कम इसके ऊपर कर सकती है डिपेंड। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहां फसल लगने से पहले ही उसे बांटने वाले आ चुके हैं। यहां के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में इंटरनेशनल दखलंदाजी के मामले पहले ही आ चुके हैं। दोनों ही जगहों पर चाइना ने भारी निवेश करके रखा है और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। माना जा रहा है कि आगे उसका इरादा सोने के खनन पर कब्जा करना होगा। इसे लेकर दोनों ही प्रांतों के लोगों में एक कई मौकों पर गुस्सा देखने के लिए मिलता रहा है। यहां तक कि खैबर पख्तूनख्वा में तो कई बार चीनी इंजीनियरों और मजदूरों के ऊपर हमले भी हुए हैं ताकि वे डरकर यहां से चले जाएं। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की कंपनियां भी यहां पर खनन का काम कर रही हैं। इन पर भी वही आरोप लगे हैं जो चाइना के ऊपर लगे हैं कि वो अपने फायदे के लिए काम कर रही हैं और स्थानीय लोगों को इसका फायदा बहुत कम मिल पा रहा है।
अभी कुछ दिनों पहले ही इसे लेकर खैबर पख्तूनख्वा के लड़ाकों का एक पूरी रिपोर्ट भी सामने आई थी, जहां पर कि उन्होंने इस्लामाबाद की सरकार को सीधे तौर पर कहा था कि इस तरह के काम बंद कर दिए जाएं, बेहतर रहेगा। लेकिन मेरा आप लोगों से पूछना बस इतना ही है कि क्या लगता है आपको कि अगर पाकिस्तान में चलिए 17,000 करोड़ रुपए का सोना मिल भी गया है, तो क्या इससे पाकिस्तान के हालात वाकई में सुधर पाएंगे, या बस एक बार फिर से ये आई गई बात हो जाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।